ये सच्चाई है कि पेपर सारे मौजूद हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं था जो उन्होंने लिखा है कि इस माशी बुरान में इमाम साहब की माना तनख्वाह दी और दीगर अखराजात बर्दाश्त करना तकरीबन नामुमकिन थे। ऐसा नहीं था, ये न्यूज़ गलत थी। जो कमेटी बनाई गई उसका मकसद कुछ और था, लोगों को कुछ और दिखाया गया। ऐसा नहीं था। जो मकसद था वो भी आगे चल के आपको वाज़ेह हो जाएगा। इसके बाद जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि इन लोगों ने कमेटी बना ली है और अपनी ज़बरदस्ती से कमेटी बना के मस्जिद के अंदर जो कमेटी के 3 अरकान जो काम करते थे उनको साइड में कर दिया है और अपने साथ 13 आदमी की कमेटी बना के बैठ गए हैं। उसके बावजूद भी मैंने अपने साथियों से मशवरा करके ये फ़ैसला किया हम लोगों ने कि उनकी एंट्री सही नहीं है, उनकी न्यूज़ सही नहीं है, उन्होंने सही रुख नहीं दिखाया मस्जिद के अंदर आने का, गलत दिखाया। उसके बावजूद भी अगर ये मस्जिद की खिदमत करने आए हैं इनको मौका दिया जाए, और इनको मौका दिया गया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जुलाई से लेके नवंबर तक 5 महीने इन्होंने कमेटी चलाई और कमेटी के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया मस्जिद के लिए। अगर इन्होंने कुछ किया तो यही वो बुक है कि जिसको आगे चल के आप देख सकते हैं कि इसमें 5 महीने का रिकॉर्ड मौजूद है कि 5 महीने तक सारे अखराजात में उठाता रहा। इसमें से मस्जिद के इमाम की तनख्वाह, बिजली के बिल, पानी के बिल, टेलीफोन के बिल और तमाम अखराजात इस बुक्स में से मैं भरता रहा और ये 5 महीने तक अखराजात मैं उठाता रहा और वो कमेटी बनकर बैठे हुए थे। तो फिर कमेटी उन्होंने बनाई तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने बताया कि लोगों को हमने फ़र्श बनाया, वज़ू खाना बनाया और हमने मस्जिद के अंदर बहुत सारा काम किया। ये भी गलत है। जब इनकी न्यूज़ लगी है कि जुलाई में इन्होंने न्यूज़ लिखी है कि जुलाई में ये कमेटी बनी, तो जुलाई के अंदर फ़र्श का काम कंप्लीट हो चुका था, फ़र्श कंप्लीट हो गया था, वज़ू खाना कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत काम रहता था। तो वो भी जिन 3 कमेटी के 3 आदमियों को इन्होंने साइड में कर दिया था उन्होंने ही आखिर तक उसको कंप्लीट किया। और इसका भी अगर किसी को सबूत और दलाइल चाहिए तो मुझसे मिलके आप ले सकते हैं। सारा काम उन कमेटी के 3 अरकान जिनको उन्होंने साइड में कर दिया था वो करते रहे और उन्होंने ही सारा काम कंप्लीट किया। और इस 13 आदमियों की कमेटी की जो बनाई गई थी इसमें से मैं आपको नाम बताता हूँ। इसमें नाम है मोहम्मद नासिर साहब जो कि खुद इनको लेके आए थे और इनके साथ मिले हुए थे। जो हमारी 4 कमेटी के मेंबर थे उसमें से एक नासिर साहब थे जिनके पास हिसाब किताब होता था बैंक का, वो इनके साथ मिल गए थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने अपने साथ रखा। उसके बाद रफ़ीउल्लाह, ताहिर हुसैन, आमिर भट्ट, अशफाक मुखी, इम्तियाज़ भंडाकिया और शकील तूर, ये जो 6 नाम हैं ये सिर्फ नाम के थे। इन्होंने जब देखा कि मस्जिद के अंदर इन लोगों की क्या नीयतें हैं और इन लोगों की क्या हरकतें हैं और वो किस नीयत से आए हैं, तो इन्होंने फ़ौरन ही इस कमेटी की है किनारा कशी कर ली थी। हकीकत में देखा जाए तो 13 आदमी की जो कमेटी बताई जा रही थी वो 13 आदमी की नहीं, मोहम्मद नासिर महमूद साहब, असगर हुसैन और मलिक रियाज साहब और उनके कुछ साथी जो पीछे उनके काम करते थे, ये उनकी ज़रूरत और उनके लिए कमेटी बनाई गई थी जो आज तक उसके ऊपर हद दर्मी करते आ रहे हैं। इन लोगों ने जब कमेटी बनाई जुलाई के अंदर, उस वक्त से लेके नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के शू की ओरिजिन हासिल करने के लिए पेपर इकट्ठे करते रहे, मालूमात करते रहे, वकीलों से मशवरे करते रहे, लोगों से पेपर साइन करवाते रहे और उनकी हरदम यही कोशिश रही कि मस्जिद का शू की ओरिजिन उनके हाथ में आ जाए, उन्हीं के साथ ही डायरेक्टर बन जाए, उन्हीं में से वो एक चेयरमैन बना लें और शू की ओरिजिन मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में आ जाए। अगर ऐसा मकसद नहीं था तो मस्जिद की खिदमत करने का उनको मौका दिया गया 5 महीने। उन्होंने अगर कोई खिदमत की हो तो वो कैमरे पे आके दिखा सकते हैं, न्यूज़ पे लगा सकते हैं, मुझे आके दिखा सकते हैं, किसी के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई काम किया है, कोई चीज़ की है तो उसको वो बता सकते हैं। जो मुझे नज़र आया, लोगों को नज़र आया, वो हकीकत यही है
कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ साइतामा केंचो में जाके श्यूक्योजिन की मालूमात की, साइतामा केंच याशियो और शियाक्शो में जाके श्यूक्योजिन की मालूमात की, पुलिस में जाके वहाँ पर उन्होंने चेयरमैन सलीम सांदा के लिए बुराइयाँ की, और उनका हरदम मकसद यही रहा कि इस मस्जिद की सलीम सांदा की बनाई हुई कमेटी और सलीम सांदा से इनको हटाया जाए और ये सारा मामला उनके हाथ में आ जाए। और वो इसी कोशिश में लगे रहे, इसलिए शायद मस्जिद की बाकी कामों में जो मस्जिद के बिजली पानी के बिल की पेमेंट ही होती थी, दूसरे जो काम थे, जो कमेटी के ज़रूरत होती है कमेटी को कि जो खिदमत करने की ज़रूरत होती है किसी को, जो खिदमत करनी थी, वो उसकी तरफ उनका ध्यान ना था। रहा मसला कि मस्जिदों के अंदर उन्होंने रौनक लगाई, तो अगर रमज़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद के अंदर तमाम मुल्कों में हर जगह रौनकें लगती है, इसका दावा करने वाला मैं समझता हूँ ये सही नहीं। अगर हर साल रौनकें लगती है और इस साल अगर थोड़ी रौनकें ज़्यादा लग गई तो उसकी वजह ये थी कि जब आप रोड के ऊपर टेंट डाल के खाने के लिए अच्छे अच्छे मेन्यू लगा देंगे तो लोग रोड पे भी जमा हो जाएंगे खाने के लिए। अगर मस्जिद के अंदर एक कुक ला के 18 मान के तनख्वाह के ऊपर और उसको बिठा दिया जाए और वहाँ पर मेन्यू अच्छे अच्छे बना के खिलाया जाए और मस्जिद के फ़ंड को नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए तो रौनकें लगाना कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी लगा सकता है। अगर यही काम इन लोगों ने अपनी जेब से किया होता और अपनी जेब से इन्होंने पैसे खर्च करके ये रौनकें लगाई होती तो शायद मेरे साथ आप सब लोग भी इनको अप्रिशिएट करते। उसके बाद इस कमेटी के पास इनकी मौजूदगी में 200 मान तुकरोज़वा मस्जिद से आए। 2012 सितंबर 14 तारीख को जब ये 200 मान तुकरोज़वा मस्जिद से आए और इनको मिले तो वो उन्होंने अभी तक अपने पास रखा है और इसको मस्जिद के अकाउंट में अभी तक नहीं डालेगा। उसकी क्या वजह? अगर ये 200 मान मस्जिद के थे, मस्जिद का अकाउंट मौजूद है, इसमें क्यों नहीं डाले गए? उनको डालना चाहिए था, उन्होंने नहीं डाला और अभी तक उन्होंने अपने पास कैश रखा हुआ है। उस पैसों का उसको इस्तेमाल होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग बातें करते हैं। उनको फ़ौरन से पेशतर इस मस्जिद के पैसे मस्जिद के अकाउंट में डालना चाहिए था। उनको किसके ऊपर शक और शुबा था और वो पैसे किस वजह से इस मस्जिद में आज तक अकाउंट में नहीं डले, इसका आप बेहतर समझ सकते हैं। मस्जिद टोक्यो मित्सुबिशी बैंक का जो बुक और उसका कार्ड नासिर महमूद के पास था और उसके अंदर तकरीबन 121 मान 8,280 यन 121 मान 8,280 यन इसमें जमा हुए हैं, आए हैं। और ये सारे के सारे जो पैसे मस्जिद के थे, मस्जिद में आए थे और इन पैसों में से 115 मान 1,365 यन निकाल कर खर्च कर दिए गए। ये पैसे मस्जिद में कहाँ खर्च किए गए, इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल किया गया, इसको कहाँ लगाया गया और इसकी रसीदें कहाँ हैं, इसके बिल कहाँ हैं और इसका हिसाब किताब कहाँ है, ये आज तक 6 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम मांगने के बावजूद भी आज तक इन लोगों के पास अगर हिसाब है तो देते क्यों नहीं और आज तक नहीं दिया।